Fifth problem, the area of a rectangle gets reduced by 9 square units if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units. If we increase the length by 3 units and the breadth by 2 units, the area increases by 67 square units. Find the dimensions of the rectangle. Let's say we are having some rectangles, that is the first rectangle, original rectangle. देन अगर हम बोलें कि लेंथ इसकी इतनी थी, कम कर देते हैं और ब्रेथ को बढ़ा देते हैं, तो कुछ ऐसा रेक्टेंगल बनेगा. फाइनली लेंथ भी बढ़ रहा है और ब्रेथ भी इंक्रीज हो रहा है ना. तो अगर हम बात करें इस फर्स्ट रेक्टेंगल के, ओरिजिनल रेक्टेंगल का लेंथ x मान लिया इसका और ब्रेथ हमने y मान लिया. लेट्स से मानने में क्या है. फिर अगर हम बात करें कि लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स, जो लेंथ है वो 5 यूनिट्स कम होती है. लेंथ x था, 5 कम होने का मतलब -5, दैट इज द लेंथ. एंड द ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स, जो ब्रेथ आपके पास y था ओरिजिनली वो इंक्रीज हो रहा है 3 यूनिट से. एंड जो एरिया था रेक्टेंगल का कौन था, x इंटू वाई, एक्स वाई. यहाँ पे जो एरिया है एक्चुअली वो x इंटू वाई है और यहाँ पे जो एरिया आएगा वो कितना आएगा, x माइनस 5 लेंथ इंटू ब्रेथ y प्लस 3, दैट इज द एरिया. So the area of a rectangle gets reduced by 9 square units. अब जो ये एरिया आपने निकाला है भाई, रिजल्टिंग न्यू एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, कंडीशन लगने के बाद वो 9 स्क्वायर यूनिट्स कम है. किससे कम है, ओरिजिनल एरिया से. ये आपका न्यू एरिया है और ये आपका ओरिजिनल एरिया था. तो जो नया एरिया बन रहा है वो कम है ओरिजिनल एरिया से. इक्वल तो नहीं है ना ऑफकोर्स. तो दोनों को इक्वल करने के लिए ओरिजिनल एरिया को भी 9 कम कर दीजिए. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ओरिजिनल एरिया 20 था और जो नया एरिया आया है वो 11 आया है, तो दोनों इक्वल तो है नहीं. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको -9 कर देंगे और दोनों 11 इक्वल्स टू 11 हो जाता है. आई होप इस पे आपको डाउट नहीं होना चाहिए. सिमिलरली अगर हम बात करें दूसरे रेक्टेंगल की, दूसरे केस की, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, है ना. अब आपके पास जो लेंथ होने वाला है वो 3 यूनिट्स बढ़ने वाला है. नाउ 3 यूनिट्स बढ़ने का मतलब क्या हो जाएगा कि अगर हमारे पास लेंथ x था ओरिजिनली, तो 3 यूनिट्स बढ़ गया x प्लस 3, एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, ब्रेथ भी बढ़ रही है. y था ओरिजिनली प्लस 2 यूनिट्स, तो जो एरिया आएगा वो आएगा x प्लस 3 एंड y प्लस 2. इफ इंक्रीजेस द लेंथ एंड ब्रेथ, द एरिया इंक्रीजेस बाय 67. अब जो ये एरिया है ये बड़ा है. कितना बड़ा है, ओरिजिनली जो एरिया था वो xy था, उसमें आपका ये 67 यूनिट्स बड़ा है. ठीक हो गया. तो ये हमारी दो इक्वेशंस तैयार होंगी, इनको हमें सॉल्व करना है. अज्यूम करते हैं लेट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल बी x एंड y यूनिट्स. ओरिजिनल एरिया विल बिकम x इंटू y यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट्स एक्चुअली. केस फर्स्ट, इसको ऐसे ही बनाते हैं. व्हाट वाज द केस, ही सेइंग इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स. लेंथ कितना था हमारे पास, x, तो लेंथ को आप कम कर रहे हैं 5 यूनिट्स, तो x माइनस 5, एंड द ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स. ब्रेथ कितना था, y था हमारे पास, तो इसको इंक्रीज कर दीजिए y प्लस 3, दैट इज द एरिया, एंड इट इज रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स. अब रिड्यूस हुआ है तो ओरिजिनली जो एरिया था उसी पे तो रिड्यूस हुआ होगा. तो ओरिजिनली xy हमारा एरिया था -9 हो जाएगा. अगेन दैट इज लेंथ एंड ब्रेथ, length into breadth, that is area of the new rectangle when the length is decreased by 5 units and the breadth is increased by 3 units, so the area reduced by 9 units. Solve करते हैं. x into y is xy plus 3 into x is 3x. पहले हमने क्या कर लेना था, यहाँ पे x into y करना था, that is xy, and x into 3 करेंगे तो 3x आ गया. अब -5 इंटू वाई तो -5y, एंड -5 इंटू 3 -15 इक्वल्स टू xy -9. कैंसिल xy by xy, so 3x
-5y इक्वल्स टू -9 और ये -15 आपका +15 में शिफ्ट हो जाएगा। तो 3x - 5y इक्वल्स टू -9 + 15 विल बिकम, सब्ट्रैक्शन होगा यहाँ पे और 6 आ रहा है पॉजिटिव, फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही अपना सेकंड केस बनाते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। केस नंबर सेकंड, इफ वी इंक्रीजेस द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, तो लेंथ आपके पास x था, इंक्रीज कर रहे हैं 3 यूनिट्स तो x + 3 होगा। एंड द ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, ब्रेथ आपके पास y था, इंक्रीज कर रहे हैं 2 यूनिट्स तो y + 2 हो गया। द एरिया इंक्रीजेस बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स, तो एरिया जो हमारे पास था वो xy था और वो इंक्रीज हो रहा है 67 स्क्वायर यूनिट्स। इंक्रीज का मतलब प्लस, डिक्रीज का मतलब माइनस। ओके, इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं। Now, whatever method you want to follow here, just follow it according to your interpretation कि कौन सा easy रहेगा। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लें तो ज्यादा easy है। And for that we need to write both the equations again. तो लिख लेते हैं, पहला इक्वेशन क्या था, 3x - 5y इक्वल्स टू 6, और यहाँ पे इक्वल 6 होना नहीं चाहिए क्योंकि अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो हमें तीनों ही टर्म्स एक ही तरफ दिखने चाहिए, तो हम इसको -6 कर लेंगे, है ना। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन कह लेते हैं इसको। और सेकंड इक्वेशन जो था दैट इज 2x + 3y इक्वल्स टू 61, तो -61 इक्वल्स टू 0 भी तो होगा। इक्वल्स टू में क्या बचेगा आपका, 0, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन। ओके, इक्वल्स टू 0, दैट इज द सेकंड इक्वेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, x की वैल्यू डायरेक्ट आती है ना। किसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, b1 इंटू C2, तो -5 इंटू -61, फिर होता है ये मल्टीप्लीकेशन में B2 C1, तो B2 कितना है आपके पास 3 और C1 कितना है -6, और बीच में सब्ट्रैक्शन आता है अपॉन। अपॉन में क्या आता है, A1 B2 -A2 B1, A1 आपका 3x, B2 आपका 3, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 -2 इंटू -5, 2 मल्टीप्लाई बाय -5, करिए सॉल्व इसको, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 61 इंटू 5 305, माइनस माइनस अगेन प्लस हो रहा है यहाँ पे, 6 3 18 अपॉन में 9 एंड 5 2 10, प्लस का 10 आ रहा है, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा, तो 305 + 18 कितना हो रहा है, 8 + 5 इज 8 + 5 13, 1 कैरी एंड 2 and 3 323 अपॉन 19, 19 से जा रहा है तो देख लेते हैं, 19 × 19 13 बच रहा, 133, 19 7 बिल्कुल, तो डिवाइड करके आपका x की वैल्यू तो कितना आ गया, 17 आ रहा है। सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट योर y हियर, y कैसे निकलेगा आपका, द सेम प्रोसीजर, y आपका होता है C2 इंटू C1 इंटू A2, दैट इज -6 इंटू 2, माइनस साइन -61 इंटू 3, अपॉन नीचे का डिनोमिनेटर चेंज नहीं होता तो आपका 19 ही आएगा। आप चाहे ऊपर वाले मेथड को ही दोबारा रिपीट कर लीजिए या डायरेक्टली अपना डिनोमिनेटर 19 को लिख लीजिए। तो कितना हो रहा है, माइनस का 6 2 12, माइनस माइनस प्लस 3 1 3, 6 3 18 अपॉन 19, सब्ट्रैक्शन हो रहा है यहाँ पे, 3 - 2 इज 1, 8 - 1 इज 7, तो 171 अपॉन 19, and what is 171 upon 19, 19 9 is 171, तो आपने y भी निकाल दिया। therefore we can say the dimensions, dimensions का मतलब होता है measurements of rectangle are 17 and 9 units,
लेंथ एंड ये ब्रेथ हो जाएगा आपका,